लड़ाई ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई जब तक सरकार नहीं करती है फिर अपराध नहीं रुकेगा और न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं अपराधियों से इनकी मिली भगत है। शासन प्रशासन में बैठे लोगों को और इनकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। अब सामने प्रमाण है कि शायद समस्तीपुर के अंदर कोई हफ्ता बाकी हो, 2 महीने के अंदर दर्जन भर लोग अपराधियों की गोली के शिकार हुए हैं। और देखिए, ये पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही है और इस परिवार के साथ पहली घटना में ही संज्ञान लिया जाता। बार बार सुरक्षा की मांग करने के बाद बार बार अपराधियों के संदर्भ में कहने के बाद भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया और उसकी परिणति है कि आज दो इस घर का जो कमाऊ पुत्र था उसकी हत्या कर दी गई और इस परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है। और जिस तरह से विकलांग लोग, वृद्ध लोग, बच्चे छोटे छोटे हैं, ये अपराधियों के घटना से आज ये परिवार पलायन के लिए विवश जो भाषा बोल रही है और ये दहशत में सारे लोग इनकी सुरक्षा और इनको मुआवजा की व्यवस्था बनाए, जब इन्होंने पहले ही 2022 में और 2002 अपराधियों की संपत्ति को जब्त करे, जब तक सुरक्षा पूरी दे और अपराधियों की संपत्ति स्पीडी ट्रायल चला के जब्त करे और सजा दे। ये अपराधियों का मनोबल जब तक नहीं गिरेगा, जो इस तरह के वातावरण बना रहा है, कहीं न कहीं आज सरकार के संरक्षण में ये अपराध हो रहे हैं। आखिर लोग बताए कि यहाँ का डीएसपी सैयद अख्तर और पूर्व डीएसपी आरामाशीष कांति जो थाना प्रभारी था, बार बार इन लोग सुरक्षा की मांग करते रहे और सुरक्षा नहीं देना, अपराधी पर कार्रवाई नहीं करना। ना सिर्फ मांग सर, लिखित रूप में एसपी तक हम लोग दिए। ये इन लोगों के ऊपर भी FIR होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण इस तरह के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, ये घटना को अंजाम दिया है। इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच करावे और इस परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और अपराधी को स्पीडी ट्रायल चला करके सजा दे, उसकी संपत्ति को जब्त करे। क्या लगता है बिहार में लगातार आपराधिक घटना बढ़ रहा है, क्या चाहिए? जांच होनी चाहिए। समस्तीपुर के अंदर अभी इसके पहले भी एक गांव हम गए हैं जहां हत्या किया। समस्तीपुर में ये लगता है आधे दर्जन से ज्यादा बार मैं आ चुका हूं और रेगुलर यहाँ पर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की कई घटनाएं घटित हो रही है। लोग दहशत में हैं। यहाँ से सरकार में 6 मंत्री के दर्जा प्राप्त किए हुए लोग बैठे हैं और यहाँ का प्रशासन इतना निकम्बा है। शासन में बैठा लोग कहीं न कहीं ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है, जिसके कारण इतने अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ये मामला को हम लोग सदन के अंदर भी रखेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इसकी लड़ाई ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई जब तक सरकार नहीं करती है फिर अपराध नहीं रुकेगा और न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं अपराधियों से इनकी मिली भगत है। शासन प्रशासन में बैठे लोगों को और इनकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। ये सुशासन नहीं, ये पूरी तरह से जंगल राज है और बिहार की सरकार सत्ता के लिए दुशासन के हाथ में गुंडा राज को आमंत्रित करके गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया है। सरकार में बैठे लोगों को और सत्ता चलाने का अधिकार नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में अपराध ही नहीं है, काम तो हो रहा है, तो पुलिस काम कर रही है। अब सामने प्रमाण है कि शायद समस्तीपुर के अंदर कोई हफ्ता बाकी हो, 2 महीने के अंदर दर्जन भर लोग अपराधियों की गोली के शिकार हुए हैं। और है तो ये 2022 से इन लोगों ने डिमांड किया है। जिस समय डकैती हुआ उस समय से डिमांड किया। क्या यहाँ प्रशासन है जी सर? एक बार एसपी से बात सर, यहाँ पर मासूम लोग को जीने नहीं दिया। और देखिए, ऐसे निकम्बे पदाधिकारी को रहने का कोई औचित्य नहीं है।
जो घटना को बाद में सिर्फ उद्भेदन करे। अरे घटना घटित हो गया, लोगों की हत्या हो गई, उसके बाद उद्भेदन करने से क्या होगा? घटना रोकने का प्रयास करो और घटना घटित न हो ये संज्ञान में लो। आज पेट्रोलिंग होता और इसकी शिकायत पर एक्शन होता तो ये घटना रुक सकती थी।